प्रदेश के एमएसएमई मंत्री और जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नीमच जिला लगातार तरक्की कर रहा है और अभी तक 196 नए उद्योग लग चुके हैं। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य 300 नए उद्योग नीमच जिले में लगाने का है। इसके लिए नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। यह बात मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने नीमच टुडे के एडिटर राकेश सोन से विशेष चर्चा करते हुए कही। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रहे हैं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की भी तारीफ की और कहा कि लाडली बहना योजना से हर बहन की रक्षा सुरक्षित हो रही है और उनके खातों में 1000 रुपये आ रहे हैं। उन्होंने जनधन योजना की भी तारीफ करते हुए कहा कि एक समय था जब गरीब लोगों के पास बैंक खाते नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज बैंक खाते हैं और उन बैंक खातों का उपयोग अब लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के रूप में हो रहा है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने जावद में हो रही भजन संध्या को लेकर कहा कि वह भजन संध्या है और मैं उसमें शामिल होऊंगा। समंदर पटेल मेरे छोटे भाई हैं, हमारे बीच में कोई भी प्रतिद्वंद्विता नहीं है। 196 उद्योग अभी तक नीमच जिले में स्थापित हो गए हैं, क्या लक्ष्य है? 300 300 क्योंकि 50 साल के बराबर 5 साल में काम करके देना पड़ता है जी, क्योंकि जनता बड़े विश्वास और उसके साथ काम करती है और उस काम को उनके विश्वास पर खरा उतरना पड़ता है। अच्छा सर, हमने देखा कि जिस तरह से पहले उद्योगों में परेशानी आती थी, लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, लोन पास नहीं होते थे, लोन पास हो गए तो सब्सिडियाँ नहीं मिलती थी, सब्सिडियाँ मिल गई, ज़मीन की प्रोसेस लेट होती थी। इतना सरलीकरण कैसे हो? देखिए 1.5 साल पॉलिसी करेक्शन में लगे। पॉलिसी करेक्शन का नियम यह है, आज एमएसएमई की इस महीने में अपडेट सब्सिडी हो जाएगी, किसी का 1 रुपया ओवरड्यू नहीं बचेगा। करोड़ों रुपए एक साथ 700 करोड़ रुपया सब्सिडी का एक दिन में मुख्यमंत्री जी के साथ ऑनलाइन ट्रांसफर किया। ये सब विषय जो होते थे, ये जब डायरेक्ट ट्रांसफर डीबीटी में तो सब जगह ये प्रॉब्लम्स होती थी, और जब ये डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगा, करोड़ों अरबों रुपया एक दिन में ट्रांसफर हो जाता है, कहीं कोई किसी को आने जाने की जरूरत नहीं। आप याद करो मोदी जी की दूरदर्शिता, शिवराज जी का उन विजन को बहुत तेजी से 100% पालन करते हुए आदमी की लाइफ में कितनी सुविधा दे दी। आज 1,20,00,000 महिलाओं में लाडली बहना में आवेदन आ चुके हैं। 1,200 करोड़ रुपया एक बटन दबाते के साथ 120 लाख महिलाओं के खातों में हर महीने पैसे जाने शुरू हो जाएंगे बिना किसी मध्यस्थता के। ये जब जीरो पेमेंट अकाउंट खोलने की बात है, कितना क्रिटिसाइज किया। तो एक चीज याद दिला सकता हूँ, जब स्वच्छता अभियान की बातें हुई थी तो लोग क्या बोलते थे, मैंने आपकी भी एक कटिंग पड़ी थी, फोटो सेशन हो रहा है। लेकिन आज कितना बड़ा अंतर आ गया, 30% बीमारियां कम हो गई। वो एक योजना मोदी जी अगले 20 साल का भविष्य देखते हुए बना रहे हैं और उसी का प्रतिफल है कि ये काम हो रहा है। आने वाले में नौजवानों के रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, सबकी प्राथमिकता एमएसएमई। दूसरा, हम एक युवा नीति भी ला रहे हैं जिसमें लर्न एंड अर्न, 1 साल तक एक आदमी को कोई काम का सीखने के लिए किसी बड़ी जगह जाता है तो उसको 8,000 रुपया महीना सरकार देगी, और उस 8,000 का मतलब उसमें 1 साल का पैसा 1 लाख रुपया उस पर सरकार लगा रही है। उस 1 लाख रुपया इसलिए लगा रही है कि हमने तय कर दिया कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देना पसंद करेंगे। तो बेरोजगारी भत्ता देने से रोजगार थोड़ी आएगा, लेकिन उतने ही पैसे में मैं अगर 1 साल में उसे कुछ सिखा दूंगा तो जिंदगी भर वो उससे 2 गुना कमाएगा। तो सोच का अंतर है। सरकार एक
विजन लेके चल रही है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का तय है, विश्व गुरु वापस भारत को बनाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। और इसीलिए हर वर्ग की आमदनी उसे किसी के सामने, भले अपने परिवार के सदस्य के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाए। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये कि राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, अभी नीमच जावद में ही आपके प्रतिनिधि समंदर पटेल आज भजन संध्या कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम भी भजन संध्या में जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? भजन करना कौन सा पाप का काम है? हम भी जाएंगे। लेकिन वह आपके एक बड़े प्रतिनिधि और टिकट के दावेदार हैं। अब ये आपका सोच हो सकता है, मेरा सोच तो नहीं है। मेरे लिए तो हर कार्यकर्ता काम कर रहा है।